क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आज तक ब्रह्मचर्य का सिर्फ 1% फायदा भी महसूस नहीं किया? हाँ, आपने सही सुना। भले ही आपने 10 दिन, 20 दिन या फिर 2 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, लेकिन फिर भी उस दिव्य ऊर्जा का असली स्पार्क अभी तक आपके भीतर नहीं जागा। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, ये एक दिव्य तपस्या है जो आपके जीवन को बदल सकती है अगर आप उसे सच में समझ पाएं। अभी तक जो थोड़ी बहुत एनर्जी, फोकस या आत्मविश्वास आपने महसूस किया है, वो सिर्फ उसकी झलक है। असली शक्तियाँ तो तब सामने आती हैं जब आप उस ऊर्जा को किसी महान उद्देश्य में लगाते हैं। आपके भीतर जो शक्ति छिपी हुई है वो अभी तक सोई हुई है। आपने उसे जगाया ही नहीं, आपने उसकी टेस्टिंग ही नहीं की। आपने ऊर्जा को बचा तो लिया, लेकिन उसे चैनल नहीं किया। उस शक्ति को आपने कभी ऊंचे लक्ष्य में लगाया ही नहीं, इसलिए आपको उसकी महिमा का अनुभव भी नहीं हो पाया। और यही कारण है कि लाखों लोग ब्रह्मचर्य शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान जाते हैं। कोई कहता है फायदा नहीं हुआ, कोई कहता है बहुत कठिन है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को कभी सही तरीके से जिया ही नहीं। ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को रोकने का नाम नहीं है, ये एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक क्रांति है। यह दृष्टिकोण है स्त्री को देवी की दृष्टि से देखने का, सोच को पवित्र करने का और खुद को ब्रह्म की ओर मोड़ने का। अगर आपने 15 दिन संयम रखा और फिर टूट गया, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं अब भी किसी लड़की को पाने की कल्पना करता हूँ? क्या अब भी मन में भोग की छवि घूमती है? अगर हाँ, तो आपको फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य वहीं शुरू होता है जहाँ वासना खत्म होती है। और जब आप सच में वासना पर जीत पा लेते हैं, तो आपको एक नई दुनिया का अनुभव होता है। आपकी आंखें बोलने लगती हैं, आपका चेहरा तेज से चमकने लगता है और आपकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी शक्ति आ जाती है जिसे दुनिया महसूस करती है। ये वीडियो उसी शक्ति की ओर आपका पहला कदम है। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक मिशन है और आप उस मिशन के योद्धा हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों 99% लोग ब्रह्मचर्य की असली शक्ति से अनजान हैं और कैसे आप उन्हें पीछे छोड़कर अपने जीवन का असली राज्य खोल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि यही होता है, अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य की साधना शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने में कोई चमत्कारी बदलाव नजर नहीं आता, वे निराश हो जाते हैं और फिर कह देते हैं ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, ये सब बातें किताबों तक ही ठीक हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन अंदर तक उतरे ही नहीं। उन्होंने पानी के किनारे पांव तो डाला, लेकिन उस सागर की गहराई में गोता लगाने का साहस नहीं किया, जहां से असली मोती मिलते हैं। ब्रह्मचर्य कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, ये कोई 7 दिन की चैलेंज नहीं है, ये जीवन की दिशा बदल देने वाली साधना है। और हर महान चीज की तरह इसके लिए भी समर्पण, धैर्य और सही समझ चाहिए। ज्यादातर लोग इस सोई हुई शक्ति के करीब भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्होंने उसे महसूस करने का रास्ता ही नहीं जाना। उन्होंने क्या किया? ऊर्जा बचाई, लेकिन फिर दिन भर मोबाइल चला लिया, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद कर दिया, रात में नींद से पहले अश्लील विचारों में खो गए। तो पूछिए खुद से, आपने ऊर्जा बचाई या गंवाई? ब्रह्मचर्य सिर्फ न करने की बात नहीं है, ये तो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, अपने आप को एक नई दिशा में ढालने का। अगर ऊर्जा को सिर्फ बचाकर रखोगे और उसका कोई उपयोग नहीं करोगे, तो वो ऊर्जा बोझ बन जाएगी। और यही होता है जब लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य भारी लगता है, सिर दुखता है, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा रुक गई, बह नहीं रही। ऊर्जा का प्रवाह जरूरी है, और वह तब होता है जब आप उस शक्ति को ध्यान, जप, पढ़ाई, सेवा, कला या किसी भी महान कार्य में लगाते हो। तभी ब्रह्मचर्य चमत्कारी बनता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तो असल में वह कह रहे होते हैं मैंने कभी उसे ठीक से जिया ही नहीं। वे खुद ही अपने अनुभव के दरवाजे बंद कर चुके होते हैं। लेकिन अगर आप सच में उस शक्ति तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको उस राह पर चलना होगा
जिस पर 99% लोग नहीं चलते। आपको उन विचारों को छोड़ना होगा जो आपको हर बार गिराते हैं। आपको उस भीड़ से निकलना होगा जो कहती है थोड़ा बहुत संयम ठीक है, लेकिन पूरी तरह मुमकिन नहीं है। सच तो यह है कि यह मुमकिन है, और वह भी नहीं, यह आवश्यक है। अगर आप जीवन में कुछ महान बनना चाहते हैं तो अब सवाल ये नहीं कि क्या ब्रह्मचर्य काम करता है, सवाल यह है कि क्या आप सच में उसे जीना चाहते हैं। क्योंकि जिसने जी लिया वो इस दुनिया से ऊपर उठ गया। वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा, वो अब चुने हुए योद्धाओं में शामिल हो गया। प्रॉब्लम। अब बात करते हैं उस असली समस्या की जिसके कारण 90% लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कुछ भी नहीं बदला। क्या आपने भी ये फील किया है? दिन निकलते गए, सप्ताह बीत गए, लेकिन अंदर से कोई बड़ी पॉजिटिव चेंज नहीं आया। तो इसका कारण सिर्फ एक नहीं, कई गहरे कारण हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण, आपका मन अभी भी पवित्र नहीं हुआ है। सिर्फ वीर्य को बचा लेना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का पहला चरण है विचारों की पवित्रता। अगर आपका मन अभी भी कामुक विचारों से भरा हुआ है, अगर आप किसी लड़की को देखकर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, अगर आपकी नज़र अब भी किसी के शरीर पर अटक जाती है, तो समझ लीजिए आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है। ब्रह्मचर्य शरीर से पहले मन में होता है। जब तक मन में वासना है तब तक आप ऊर्जा को कितने भी दिन बचा लें, उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। आपका मन बार बार उसी गंदगी में डूबता रहेगा और वो अंदर से आपकी ऊर्जा को खा जाएगा। दूसरा कारण, आपने अपनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को किसी महान कार्य में लगाया ही नहीं। मान लीजिए आपने 15, 20 या 30 दिन तक वीर्य नाश नहीं किया, तो आपने जो ऊर्जा बचाई उसे आप कहाँ प्रयोग कर रहे हो? क्या वो ऊर्जा बस ऐसे ही शरीर में घूम रही है बिना किसी दिशा के? तो याद रखिए, ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह जरूरी है। ब्रह्मचर्य से जो शक्ति अंदर उत्पन्न होती है वो बहुत तीव्र होती है। अगर आप उसे किसी लक्ष्यार्थ, किसी महान कार्य या साधना में नहीं लगाओगे तो वही शक्ति आपको बेचैन कर देगी। यह ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेगी, चाहे वो गुस्से के रूप में हो, चिड़चिड़ाहट के रूप में, या फिर पुराने विचारों की वापसी के रूप में। और यही वो समय होता है जब लोग कहते हैं मुझे अजीब लग रहा है, मन नहीं लग रहा, और फिर हार मान लेते हैं। तीसरा कारण, आपने हार मान ली। कई लोगों ने बस थोड़ा ब्रह्मचर्य पालन किया और जैसे ही मन ने कुछ बहाना बना दिया, जैसे अब बहुत स्ट्रेस हो गया है, एक बार से क्या फर्क पड़ता है, अब तो 15 दिन हो गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लूं। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया और वहीं वे गिर गए। याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई रेस नहीं है कि 30 दिन करके मेडल मिल जाएगा। ये एक लाइफ टाइम साधना है। अगर आप हर 10 से 15 दिन में गिरते रहोगे और फिर खुद को समझाते रहोगे कि मैंने तो बहुत किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो असल में आप सिर्फ एक सर्कल में घूम रहे हो। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब गिरने के बाद गिल्ट या डिप्रेशन आ जाता है। लोग खुद को कोसने लगते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और फिर वापस उसी अंधकार में चले जाते हैं जहां से बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि आपने कितनी बार गिरे, असल सवाल यह है कि हर बार उठने के बाद आपने क्या बदला। क्या आपने ये सोचा कि इस बार मैं क्यों टूटा? क्या कोई पुरानी आदत ट्रिगर बनी? क्या कोई विचार अंदर से फूट पड़ा? क्या मैंने कहीं कोई कमजोरी छोड़ी? जब तक आप हर फेल्योर को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप हर बार वहीं गिरते रहोगे। ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रक्षा नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन परिवर्तन का मार्ग है। इसमें आपको अपने विचार, दिनचर्या, लक्ष्य, संगत और मनोरंजन तक को बदलना होता है। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य में फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने बस रोकना सीखा है, लेकिन दिशा देना नहीं सीखा। वे खुद को रोकते हैं लेकिन ऊर्जा को दिशा नहीं देते, और वो वही ऊर्जा उन्हें गिरा देती है। अब सोचिए, अगर एक नदी का पानी आप रोक दो और उसे कहीं जाने का रास्ता ना दो, तो वो या तो बाढ़ बन जाएगी या फिर कीचड़। उसी तरह ब्रह्मचर्य की ऊर्जा भी
या तो आपको महान बना देगी या फिर आपको अंदर से तोड़ देगी अगर आपने उसे ठीक से नहीं साधा। इसलिए अगली बार जब कोई बोले कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता तो समझ जाइए उन्होंने उस ऊर्जा की सही चाबी अभी तक खोजी ही नहीं। सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मचर्य रक्षा का सही तरीका क्या है, जिसके बाद आप खुद देखेंगे किस तरह आपका जीवन बदलता है, कैसे चेहरे पर एक अलग ही तेज आता है, कैसे हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे आपके विचार, आपके कर्म और आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक स्त्री को वासना की दृष्टि से देखना बंद कर दो। जब तक आपकी दृष्टि विकृत है, जब तक आप किसी महिला को सिर्फ शरीर के रूप में देखते हैं, आप कभी भी ब्रह्मचर्य का सार नहीं समझ पाएंगे। वासना विष के समान है, ये भीतर से आपकी आत्मा को जलाती है। ये वो आग है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर सब कुछ भस्म कर देती है। आपका ध्यान, आपकी शक्ति, आपकी स्मृति और आपका तेज। अब आप खुद सोचिए, जिस शरीर की ओर आप इतने आकर्षित होते हैं, क्या उसमें वास्तव में कुछ ऐसा है जो स्थायी है? वह शरीर जो रोज सड़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, क्या वो आकर्षण का विषय हो सकता है? शरीर में मांस है, रक्त है, पस है, हड्डियां हैं, इन सब के ऊपर सिर्फ एक चमड़ी की परत है और इसी को देखकर लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन अगर उस शरीर की सच्चाई को भीतर तक देख लिया जाए तो वासना खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। यही है पहला और सबसे कठिन लेकिन जरूरी स्टेप ब्रह्मचर्य की ओर। विकार को विचार से मारना सीखो। जब भी मन में कोई विकार उठे, उसके पीछे छिपे सत्य को देखो। ये जो इच्छा उठ रही है, क्या ये स्थायी है? क्या इस क्षणिक सुख के पीछे मैं अपना जीवन, अपनी ऊर्जा और अपने भविष्य को दांव पर लगाऊंगा? इस विचार को अपने मन में बार बार दोहराओ। धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगेगी और जैसे ही आपकी दृष्टि पवित्र होगी, आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। दूसरा कदम, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को सही दिशा देना। अब जब आपने अपनी काम शक्ति को बचा लिया है तो उसे कहाँ लगाना है? अगर आप उसे किसी लक्ष्य में नहीं लगाएंगे तो वो शक्ति फिर से विकार में बदल जाएगी। ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा न्यूट्रल नहीं होती। वो या तो ऊपर की ओर जाती है, आपको महान बना देती है, या नीचे गिरती है और फिर आपको पाप में डुबो देती है। इसलिए अपने जीवन में एक महान लक्ष्य तय करो। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, ज्ञान प्राप्ति, परीक्षा में टॉप करना, कोई कला सीखना, फिटनेस में महारत पाना या फिर आध्यात्मिक साधना। जिस दिन आप अपने लक्ष्य के लिए जलने लगते हो, उस दिन से आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा आपकी सेवा में लग जाती है। अब वो ऊर्जा आपके साथ काम करती है, सुबह जल्दी उठने में, मन को एकाग्र करने में, दिमाग को तेज करने में और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास को बढ़ाने में। तीसरा स्टेप, अपने विचारों पर पहरा देना। ब्रह्मचर्य रक्षा सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह तो असली युद्ध आपके मन में चलता है। हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ प्रेरणादायक, कुछ विकारी। आपको उन बुरे विचारों को पहचान कर वहीं काट देना है। जैसे ही कोई अशुद्ध विचार आता है, अरे वाह, वो लड़की बहुत सुंदर है, काश मैं उसके साथ होता, तुरंत खुद को होश में लाओ। यह विचार मेरा नहीं है, यह मेरी ऊर्जा को बर्बाद करने आया है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। बस यही निर्णय शक्ति है जो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी बनाती है। ध्यान रहे, हर विचार की जड़ इच्छा होती है और इच्छा की जड़ दृश्य और संगत होती है। तो अगला स्टेप है, चौथा स्टेप, संगत और सोशल मीडिया से सावधानी। आज के युग में ब्रह्मचर्य सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से टूटता है। इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब वासना को भड़काने वाली चीजों से भरे पड़े हैं। एक बार क्लिक किया और पूरा मन गंदगी में डूब जाता है। इसलिए आपको डिजिटल ब्रह्मचर्य भी रखना होगा। अपने फोन को अपने गुरु की तरह ट्रीट करो, न कि वासना के दरवाजे की तरह। अपने फॉलो लिस्ट चेक करो, क्या आप किसी को फॉलो कर रहे हो जो केवल शरीर दिखा रहा है? अगर हाँ, तुरंत अनफॉलो करो। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा उससे कई गुना ज्यादा कीमती है। पांचवा स्टेप, ध्यान और साधना। अब जब आप बाहर से शुद्ध हो गए,
अब आपको भीतर से मजबूत बनाना है। प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। सांसों को देखें, विचारों को देखें और जो भी कामना उठे उसे बिना प्रतिक्रिया के शांत करें। आप देखेंगे ब्रह्मचर्य ऊर्जा अब ऊपर की ओर उठने लगी है और यही वो अवस्था होती है जब व्यक्ति के चेहरे पर तेज आना शुरू होता है। जब लोग पूछने लगते हैं क्या कर रहे हो आजकल, चेहरा तो चमक रहा है, और आप मुस्कुराकर कहोगे मैंने ब्रह्मचर्य को गले लगाया है। और अंत में गिरना नहीं है, लेकिन अगर गिर जाओ तो तुरंत उठ जाना है। हर महायोद्धा गिरा है, लेकिन वो उठकर फिर से मैदान में खड़ा हो गया। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य में गिर भी गए हो तो खुद को दोषी ना मानो। बस ये प्रण लो, अब मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा। अब की बार मैं पहले से ज्यादा सजग रहूंगा। और धीरे धीरे आप एक ऐसे स्तर पर पहुंचेंगे जहां ब्रह्मचर्य अब संघर्ष नहीं बल्कि स्वभाव बन जाएगा। राइट अप्रोच। अब बात करते हैं असली ब्रह्मचर्य की। बहुत से लोग सिर्फ वीर्य को बचाना ही ब्रह्मचर्य मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असल ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी ऊर्जा तीनों पवित्र हो जाएं। अब सवाल ये है, इस ऊर्जा का करना क्या है जो आपने बचाई है, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव है बहना। अगर आपने उसे किसी दिशा में लगाया नहीं तो वो फिर से नीचे की ओर बह जाएगी, फिर से आपको वहीं गिरा देगी जहां से आप उठे थे। इसलिए ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है ऊर्जा को ऊंचे लक्ष्य में लगाना। सोचिए, आपके अंदर जितनी शक्ति है, अगर आप उसे अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपनी साधना या समाज सेवा में लगा दें तो क्या आप कुछ भी असंभव कर सकते हैं? नहीं, आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आज आपको सपने जैसी लगती है। तो सबसे पहले अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य तय करो। वो लक्ष्य ऐसा हो जो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि समाज को, देश को और आने वाली पीढ़ियों को लाभ दे। कोई भी महान व्यक्ति, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, महात्मा गांधी, भगत सिंह या चाणक्य, सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस ऊर्जा को सिर्फ रोका नहीं जाता, इसे महानता में बदला जाता है। अब अगला स्टेप है खुद को कमज़ोर समझना बंद करो। बहुत से लोग 10 से 15 दिन संयम रखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं मैं कहाँ ब्रह्मचारी बन पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मन बहुत अशांत है। देखिए, ये सब बातें बहाने हैं। ये आपके पुराने मन के खेल हैं जो आपको उसी दलदल में वापस खींचना चाहता है। अगर आपने कभी 15 दिन भी संयम रखा है तो इसका मतलब है कि आप में अपार शक्ति है। लेकिन अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या अभी भी मेरे मन में किसी लड़की को पाने की इच्छा है? क्या मैं सिर्फ संयम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक दिन उससे मिल सकूं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप अभी भी वासना की जंजीरों में जकड़े हैं, क्योंकि असली ब्रह्मचर्य वहाँ शुरू होता है जहाँ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, जहाँ आप किसी भी महिला को सिर्फ शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा, एक माता, एक शक्ति के रूप में देखते हैं। वो दृष्टि बदलती है तो ब्रह्मचर्य स्थायी हो जाता है। अब सवाल है, वो दृष्टि कैसे बदले? अपने ध्यान को बार बार भीतर की ओर मोड़िए। हर बार जब मन बाहर भागे, जब आंखें भटकें, जब कल्पनाएं शुरू हों, तो खुद से कहो यह मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग उच्च है। मुझे अपने जीवन से कुछ महान करना है। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, यह तो एक महान सौदा है। आप थोड़े से सुख का त्याग करते हैं, लेकिन बदले में अपार शक्ति, आत्मविश्वास और चेतना प्राप्त करते हैं। अब समझो ब्रह्मचर्य को साइंटिफिक रूप से। जब आप संयम रखते हैं तो आपकी प्रजनन शक्ति, जो शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है, वो आपके मस्तिष्क में रूपांतरित होने लगती है। आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपका चेहरा तेजस्वी बन जाता है, आपका दिमाग पहले से तेज सोचने लगता है, आपकी स्मृति, आपकी बोलने की शक्ति, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, सब में निखार आ जाता है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप उस शक्ति को किसी उच्च लक्ष्य में लगाओगे। अगर वो ऊर्जा खाली बैठे रहने में ही खत्म हो गई तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आपका शरीर कहेगा इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो चलो इसे नीचे बहा दो। और फिर वही होगा जो हमेशा होता है, स्वप्न दोष, हस्तमैथुन, गिरावट,
अपराध बोध और अंत में हार। इसलिए इस बार का ब्रह्मचर्य सिर्फ बचाने तक सीमित मत रखो। इस बार उस ऊर्जा को मिशन में बदल दो। तय करो, मैं अगले 30 दिन अपने शरीर, मन और आत्मा को एक लक्ष्य में लगाऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे खुद पर गर्व हो। मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो किसी की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि लोग जिसकी आभा से आकर्षित होते हैं। और जब ऐसा होगा तो तुम अनुभव करोगे उस रियल ब्रह्मचर्य ग्लो को, जिसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जिसे देखकर लोग कहते हैं ये तो कोई साधु जैसा दिखता है। लेकिन वो साधु कोई और नहीं, वो आप हो सकते हैं। अब समय है निर्णय लेने का। अब समय है खुद को अपने सबसे ऊंचे स्वरूप में बदलने का। अब समय है ब्रह्मचर्य को सही तरीके से जीने का, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये तो स्वतंत्रता है। वासना की गुलामी से, भ्रम की दुनिया से, आत्महीनता से मुक्ति की स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल इंसाइट। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य के उस पक्ष की जो माया से परे है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बांधना मुश्किल है। हमने अब तक ब्रह्मचर्य को शारीरिक और मानसिक स्तर पर समझा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति तो आत्मा से जुड़ी होती है। ब्रह्मचर्य आत्मा की ओर एक यात्रा है। यह शरीर से शुरू होती है, लेकिन अंत में आपको ईश्वर तक पहुंचा देती है। जब आप लंबे समय तक संयम रखते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो आपके भीतर एक अलौकिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपका चित्त पहले जैसा नहीं रहता। मन में उठने वाली कामनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। आपकी आंखों की चमक बदल जाती है। आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाता है, जिससे दुनिया देखती है और महसूस भी करती है। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। जो सच्चा परिवर्तन है वो तो अंदर होता है। जब वीर्य आपकी रीढ़ में ऊपर चढ़ने लगता है तो वह ब्रह्मरंध्र की ओर यात्रा करता है, जहाँ सहस्त्रार चक्र खुलता है और साधक को दिव्यता की झलक मिलती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह प्राचीन ऋषियों का अनुभव है। ब्रह्मचर्य का असली फल है आत्मज्ञान। एक सामान्य व्यक्ति ब्रह्मचर्य को त्याग मानता है, लेकिन एक ज्ञानी इसे उन्नति की सीढ़ी मानता है। क्यों? क्योंकि यह वह शक्ति है जो ध्यान को गहरा करती है। आप देखिए, जब मन वासना से ग्रसित होता है तो ध्यान असंभव हो जाता है। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, कल्पनाओं की बाढ़ आ जाती है, वासनात्मक चित्र उभरने लगते हैं और हम ध्यान से भटक जाते हैं। लेकिन जब संयम होता है तो मन शांत होता है, चेतना भीतर लौटती है और ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। ध्यान और ब्रह्मचर्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मचर्य के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना ब्रह्मचर्य कठिन है। जब कोई साधक 6 महीने तक निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह भीतर से खाली नहीं होता, वह भीतर से पूर्ण हो जाता है। उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, न प्रेम पाने की, न स्पर्श की, न सामाजिक मान्यता की, क्योंकि वो अपने भीतर ही एक पूर्ण ब्रह्मानंद को अनुभव करने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि जो सुख बाहर खोजा जा रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। और यही है ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक चमत्कार। आपने कई संतों और महापुरुषों के चेहरे पर वह शांति, वह तेज, वह आत्मविश्वास देखा होगा। वह रातों को जाग कर नहीं आता, वह सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आता, वह आता है उस तपस्या से जो एक ब्रह्मचारी करता है। जब आप काम वासना की ज्वाला को अपने संकल्प से शांत करते हैं तो वह ऊर्जा रूपांतरित होकर बन जाती है ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार की शक्ति। अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो समाज नहीं देख सकता, लेकिन साधक स्वयं अनुभव करता है। जब संयम बढ़ता है तो विचार धीरे धीरे शांत होते हैं, अहंकार पिघलने लगता है, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये भावनाएं क्षीण हो जाती हैं और एक नया भाव प्रकट होता है, साक्षी भाव। आप स्वयं को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक देखने वाला, एक साक्षी अनुभव करने लगते हैं। ये अनुभव बताते हैं कि आप सिर्फ हड्डियों और मांस का शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है, शुद्ध चैतन्य। और यह भाव सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही आता है। जो साधक 1 वर्ष तक संयम रख लेता है और उस ऊर्जा को ध्यान व आत्मचिंतन में लगाता है, वो कहने लगता है, अब मैं खुद को जानने लगा हूँ, अब जीवन का हर क्षण दिव्य लगता है, अब मुझे किसी बात की कमी नहीं लगती। यही है
ब्रह्मचर्य का परम फल, आत्मसंतोष, जिसे दुनिया सारी चीजें हासिल करके भी नहीं पा सकती, वो एक ब्रह्मचारी साधक बिना कुछ पाकर भी पा लेता है। रियलिटी चेक। अब तक आपने ब्रह्मचर्य के कई लाभ सुने, लेकिन अब समय है सच्चाई को देखने का, क्योंकि सच्चाई यही है। अधिकतर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन 10 या 15 दिन में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य का कोई असर नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि मैंने संयम रखा, फिर भी अंदर वही बेचैनी, वही वासना, वही आदतें, तो फायदा क्या हुआ? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। वे समझ नहीं पाते कि जो मानसिक और शारीरिक गंदगी उन्होंने 10 से 15 साल तक इकट्ठी की क्यों है, वो केवल 10 से 15 दिन के प्रयास से कैसे साफ हो सकती है। जैसे कोई बगीचा हो जो 10 साल से सूखा पड़ा है, मिट्टी बंजर हो चुकी है, जड़ें सूख चुकी हैं, तो उसमें हरियाली वापस लाने के लिए आपको पानी भी देना होगा, खाद भी डालनी होगी, धैर्य रखना होगा, समय देना होगा। क्या आप उम्मीद करेंगे कि सिर्फ 2 बार पानी डालने से पेड़ हरा हो जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्रह्मचर्य के मामले में लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे 10 दिन संयम रखते हैं और फिर कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य कोई जादू की गोली नहीं है, यह तपस्या है, और तपस्या में समय लगता है। आपकी आत्मिक और मानसिक संरचना पिछले कई वर्षों से जिस दिशा में जा रही थी, उसे मोड़ने में समय लगेगा। यह कोई मोबाइल ऐप नहीं है जो क्लिक करते ही बदल जाए। यह संस्कारों का, आदतों का, मन की गहराई का विषय है। हर बुरी आदत की जड़ें मन के भीतर बहुत गहराई तक फैली होती हैं। हर दिन आप जो विचार सोचते हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर कंज्यूम करते हैं, वो सब मिलकर आपके मन में वासना के बीज बोते हैं, और वो बीज वर्षों से हर दिन सिंचित हो रहे हैं। तो जब आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपका सामना उन्हीं गहरे संस्कारों से होता है। आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, आपका मन ज्यादा अशांत हो गया है। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि सफाई शुरू हो चुकी है। जब कोई गंदा नाला साफ किया जाता है तो शुरुआत में बदबू ज्यादा आती है, लेकिन यही प्रक्रिया जरूरी है। जब आप संयम के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो वे सारी गंदगी जो मन में दबाई हुई थी, धीरे धीरे सतह पर आने लगती है, और यहीं पर लोग घबरा जाते हैं। वे समझते हैं कि चीजें और बिगड़ रही हैं, जबकि असल में वे ठीक हो रही होती हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस दौर में हार न मानें। जैसे जैसे आप संयम बनाए रखते हैं, मन शांत होने लगता है, पुराने संस्कार मिटने लगते हैं, आपकी इच्छाओं का स्वरूप बदलने लगता है। पहले जो सुख आप किसी शरीर में खोजते थे, वह अब ध्यान, साधना, सेवा और आत्मचिंतन में मिलने लगता है। लेकिन यह परिवर्तन आता है समय के साथ। यह एक यात्रा है, कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए इस मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है अधीरता। लोग आज की दुनिया में तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य के लाभ हैं तो वे 1 हफ्ते में दिखने चाहिए, पर वे यह नहीं समझते कि शरीर तो वीर्य बचा लेता है, पर मन के संस्कार वो समय लेते हैं। मन एक जंगल की तरह है जिसमें अनगिनत इच्छाओं के पेड़ लगे हुए हैं। अगर आपको उसमें से वासना के पेड़ को काटना है तो कुल्हाड़ी सिर्फ एक बार नहीं, कई बार चलानी होगी। आपको हर दिन नजरें बचानी होंगी, विचारों पर ध्यान देना होगा, सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी, और हर बार जब इच्छा उठे उसे ध्यान, जप, योग, सेवा में बदलना होगा। और जब आप ये करते हैं लगातार, दिन दर दिन, तब जाकर भीतर से कोई कहता है अब मैं बदल रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का असर धीमा जरूर होता है, लेकिन गहरा होता है, और जब असर करता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, अगर आप सिर्फ यह सोचते रहे कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझिए आपने उस बीज को खुद ही खोदकर फेंक दिया जिसे आपने बोया था। असली साधक वो है जो परिणाम की चिंता किए बिना तप करता है, जो जानता है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से होता है। महापुरुषों ने वर्षों संयम रखा, वो कोई 15 दिन में महान नहीं बन गए थे। उन्होंने हर दिन अपने मन से युद्ध किया, हर दिन गिरकर फिर खड़े हुए, और आज दुनिया उनके तेज को प्रणाम करती है।
आप भी ऐसा तेज पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा, निरंतरता रखनी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। तो अगली बार जब आपका मन कहे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैंने सच में कोशिश की है, क्या मैंने समय दिया है? और फिर एक संकल्प लीजिए कि मैं इस बार रुकूंगा नहीं, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो रास्ता ब्रह्म को ले जाता है वो आसान नहीं हो सकता, लेकिन वो सबसे सुंदर होता है। ब्रह्मचर्य केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाली तपस्या है। लेकिन हर तपस्या में कष्ट भी है, संकल्प भी है और गिरकर फिर उठने की हिम्मत भी। आज हम एक ऐसे युवक की सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक एक साधारण परिवार से था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से, अपने मन से और अपनी आदतों से जूझ रहा था। 12वीं कक्षा के बाद जैसे ही मोबाइल उसके हाथ में आया, सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत लग गई। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बिगड़ने लगी। रात भर फोन चलाना, सुबह देर तक सोना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, मन में चिड़चिड़ापन और आत्मग्लानि। उसे पता था कि ये सब गलत है। उसने कई बार कोशिश की, अब से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अब से मैं ये सब नहीं देखूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन निकलते, मन फिर हार जाता, इच्छाएं हावी हो जाती और वह फिर वही कर बैठता, वही आत्मघात, वही वीर्यनाश। 7 बार, जी हाँ 7 बार उसने ब्रह्मचर्य तोड़ा। हर बार वही पछतावा, वही थकावट, वही आईने में खुद से नजरें न मिला पाना। लेकिन कुछ था अभिषेक में जो बाकी युवाओं से अलग था। उसके अंदर सच्ची आग थी बदलने की। 8वीं बार उसने कहा, अब की बार नहीं, या तो मैं बदलूंगा या सब कुछ छोड़ दूंगा। इस बार उसने सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में बदलाव शुरू किया। सबसे पहले सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब कुछ हटा दिया। उसने वो सारे अश्लील वीडियो और कंटेंट मिटा दिए जिन्हें देखकर वो खुद से नफरत करता था। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार बहकाने की कोशिश करता, अंदर बेचैनी उठती, रातों को पसीना आता, लेकिन हर बार वो ध्यान में बैठ जाता। सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती। उसने तय किया कि शरीर को ऊर्जा से भरना है, मन को थामना है। सुबह 5 बजे उठना, ध्यान करना, ओम जपना, सूर्य को प्रणाम करना, शीतल जल से स्नान करना, यह उसकी नई दिनचर्या बन गई। रात को सोने से पहले वह नाम जप करता, हर दिन कम से कम 108 बार राम का नाम। जब मन बेचैन होता, वह गीता का पाठ करता या स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ता। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, शरीर मजबूत होने लगा और आत्मा चमकने लगी। पहले 15 दिन तो मुश्किल थे, लगता था कि यह सब एक बोझ है, पर 1 महीना बीतते ही वो बोझ तपस्या में बदल गया। अब अभिषेक को उसमें आनंद आने लगा था। जहाँ पहले वह 5 मिनट भी अकेला नहीं बैठ सकता था, अब वह 1 घंटा ध्यान में बैठा रह जाता। 2 महीने में उसकी नींद सुधर गई। 3 महीने में चेहरे पर चमक आ गई। उसकी आंखों की गहराई बढ़ने लगी। वो जो पहले झुका झुका चलता था, अब सीना तानकर आत्मविश्वास से चलता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तू कुछ अलग लग रहा है, तेरी आंखों में तेज है, पहले जैसा नहीं। पिता जो हमेशा डांटते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। 6 महीने बाद तो जैसे अभिषेक का पूर्ण कायाकल्प हो गया। अब वो दूसरों को प्रेरित करने लगा। उसने अपने कॉलेज में एक ब्रह्मचर्य ग्रुप बनाया, जहां लड़के मिलकर ध्यान करते, प्रेरक किताबें पढ़ते और आत्म संयम की बात करते। अब अभिषेक को कोई बाहरी सुंदरता आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि उसे भीतर का सौंदर्य मिल चुका था। अब जब कोई लड़की सामने आती तो वो उसे एक आत्मा के रूप में देखता, न कि एक शरीर के रूप में। उसकी दृष्टि बदल गई थी, वासना की दृष्टि से विवेक की दृष्टि की ओर। यह बदलाव जादू से नहीं आया था, बल्कि तपस्या से आया था, संघर्ष से, हार से, फिर उठने से। अभिषेक की कहानी उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो ये सोचते हैं, कुछ नहीं होता, ब्रह्मचर्य से क्या बदलेगा। बदलाव होता है, लेकिन वक्त लगता है। पृथ्वी पर बीज बोया जाए तो उसे वृक्ष बनने में भी समय चाहिए, पर जब वो वृक्ष बनता है तो छाया भी देता है, फल भी देता है। वैसे ही ब्रह्मचर्य भी शुरुआत में कठिन होता है, पर फिर जीवन में तेज, बल, बुद्धि
और स्थिरता लाता है। आज अभिषेक समाज को प्रेरणा दे रहा है क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। और अगर अभिषेक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, गिरना पाप नहीं है, पर गिरकर पड़े रह जाना ये पाप है। हर बार गिरो पर उठो, हर बार मन डगमगाए पर दृढ़ हो जाओ, हर बार जब मोह की आग जले तो ध्यान और तप से उसे बुझा दो। ब्रह्मचर्य की शक्ति हर किसी के भीतर है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और खुद पर विश्वास रखने की। स्पिरिचुअल टूल किट। ब्रह्मचर्य की यात्रा कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। हर महान परिवर्तन के लिए हमें सही आध्यात्मिक औजार की जरूरत होती है, ऐसे साधन जो हमारे मन को थामे, हमारे भीतर के संघर्ष को शांति में बदले। तो आज हम बात करेंगे उन उपायों की, उस स्पिरिचुअल टूल किट की जो आपको इस तपस्या में अडिग बनाए रखेगी। 1. नाम जप। मंत्र की शक्ति ब्रह्मचर्य का सबसे सशक्त आधार है। नाम जप। जिस तरह किसी भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाने के लिए एक दीपक चाहिए होता है, वैसे ही कामनाओं से भटके हुए मन को नाम जप की रोशनी चाहिए। आप कोई भी मंत्र चुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव का शांत रूप आपके भीतर स्थिरता लाता है। राम राम। राम नाम में अपार बल है जो हर बुरी आदत को तोड़ सकता है। एयूएम, यह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो आपके चेतन को शुद्ध करती है। जब भी मन में वासना का विचार आए, आंखें बंद करो और मंत्र का जाप शुरू कर दो। धीरे धीरे यह विचार शांत होने लगेंगे। मंत्र मन को बांधता है, वासना को भंग करता है। दूसरी, सुबह की दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ। ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध सुबह की दिनचर्या से है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय आत्मा और ब्रह्म के मिलन का सबसे उपयुक्त क्षण होता है। इस समय उठकर की गई साधना आपके भीतर चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। ठंडे पानी से स्नान करें, यह शरीर को शुद्ध करता है और वासना की आग को शांत करता है। ध्यान करें, एक शांत कोने में बैठें, रीढ़ सीधी रखें और गहरी सांसें लेते हुए मन को शून्य करने का प्रयास करें। पहले दिन 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। ध्यान धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। शरीर को ऊर्जा देने के लिए हल्का योग और गहरी सांसों का अभ्यास करें। इससे शरीर में जो ऊर्जा बच रही है वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। 3. संगत बदलो। अकेले रहो या श्रेष्ठ के संग रहो, जैसी संगति वैसी गति। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय भोग की बातें करते हैं तो आपका मन भी वहीं जाएगा। इसलिए अगर संभव हो, कुछ समय के लिए अकेले रहना सीखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो ध्यान, साधना और संयम की राह पर हैं। यदि कोई गुरु या संत का सानिध्य मिले तो वह अमूल्य है। 4. सोशल मीडिया डिटॉक्स। मन का अपवित्र भोजन बंद करो। जैसे शरीर को शुद्ध भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अश्लील कंटेंट, ये सब आपके तप को नष्ट करने वाले जहर हैं। आप चाहें तो 1 सप्ताह का डिजिटल डिटॉक्स करें। फ़ोन से सारे ऐसे ऐप्स हटा दें जो आपको नीचे गिराते हैं। और ध्यान रहे, जो चीज़ बार बार आपको गिरा रही है उसे अपने जीवन से बाहर करना ही सच्ची साधना है। 5. लिखो। आत्म मंथन की डायरी बनाओ। हर दिन रात को सोने से पहले अपनी आत्मा से एक संवाद करो। आज मैंने क्या सोचा, क्या मन भटका, क्या मैंने संयम रखा, मैंने क्या सीखा। इन सवालों के उत्तर लिखने से आपके भीतर एक सजगता पैदा होगी। जो साधक अपनी यात्रा को लिखता है वह जल्दी नहीं भटकता। 6. प्रेरणादायक साहित्य पढ़ो। हर दिन 10 से 15 मिनट श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, विवेकानंद जी के विचार या ब्रह्मचर्य पर आधारित ग्रंथ पढ़ें। यह आपके मन को नया दृष्टिकोण देगा और संयम में स्थिर रखेगा। अंत में खुद को क्षमा करो, लेकिन ढीले न पड़ो। अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो पछताओ नहीं, सचेत हो जाओ। ब्रह्मचर्य की यात्रा लड़ाई नहीं है, यह एक प्रेम है आत्मा से मिलने का। हर दिन उठो, फिर कोशिश करो। हर बार जब मन कहे अब नहीं होगा तो मुस्कुराओ और कहो मैं साधक हूँ, और साधक कभी हार नहीं मानता। माइट इज बस्टिंग। वीर्य रक्षा को लेकर फैली गलतफहमियां आज के दौर में सबसे बड़ा भ्रम यही है। अगर ब्रह्मचर्य करोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि वीर्य बाहर निकलेगा नहीं तो शरीर में भारीपन
चिड़चिड़ापन, कमजोरी आ जाएगी। कुछ कहते हैं इस सेक्स करना नेचुरल है, ब्रह्मचर्य तो जबरदस्ती है। पर सच क्या है? चलिए इन झूठी बातों का पर्दाफाश करते हैं आधुनिक विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर। 1. वीर्य फॉर जीवन शक्ति। नाश नहीं, निर्माण करें। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य न केवल प्रजनन शक्ति है, ये संपूर्ण जीवन ऊर्जा है। यह वह सार है जो अन्न से बनकर सप्त धातुओं में सबसे अंत में उत्पन्न होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। यानी 40 दिन तक शरीर अन्न को पचाकर धीरे धीरे वीर्य बनाता है। अब सोचिए, जिस द्रव्य को शरीर 40 दिन में तैयार करता है, अगर उसे बार बार नष्ट किया जाए तो क्या कमजोरी नहीं आएगी? ब्रह्मचर्य में वीर्य रक्षा होती है, और जब वीर्य भीतर सुरक्षित रहता है तो वह शरीर को तेज, ओज, बल, बुद्धि और स्मरण शक्ति देता है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऊर्जा की बचत। आधुनिक विज्ञान की माने तो एक बार स्खलन में लाखों कोशिकाएं बाहर निकलती हैं, और ये वो कोशिकाएं हैं जो शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। हर बार जब स्खलन होता है तो शरीर को उन्हें पुनः बनाने में बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है, पर जब ये ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो यही ऊर्जा मस्तिष्क में जाती है। आपका फोकस बढ़ता है, सोचने की शक्ति तीव्र होती है, आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। इसलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं सेमेन रिटेंशन से फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। 3. असली कमजोरी क्या है? असली कमजोरी तब आती है जब कोई बार बार हस्तमैथुन करता है या सेक्स की अधिकता करता है। उसके लक्षण होते हैं चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, आंखों के नीचे काले घेरे, थकावट, आत्मविश्वास की कमी, डिप्रेशन, कम मेमोरी। अब बताइए कमजोरी कहाँ से आ रही है? ब्रह्मचर्य से या वीर्यनाश से? 4. ब्रह्मचर्य से क्या आता है? ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं है, यह एक ऊर्जा को ऊपर उठाने की साधना है। जब एक साधक 40 दिन, 3 महीने, 6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका शरीर हल्का, तेजस्वी और चुस्त हो जाता है। उसके चेहरे पर आभा होती है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, वाणी में वजन आता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, अर्जुन, तिलक सभी ने ब्रह्मचर्य को आत्मशक्ति का मूल बताया। 5. भ्रांतियों का स्रोत मीडिया और अधूरी जानकारी। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया से प्रभावित है, जहां सेक्स को आवश्यक, मजेदार और स्वस्थ बताया जाता है। ब्रह्मचर्य को पिछड़ा सोच, गंभीरता और अस्वस्थ मानसिकता कहा जाता है। पर जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने कभी संयम को पूरी तरह जिया ही नहीं। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह एक परिवर्तन है, ऊर्ध्वगमन है। आपकी ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्रार तक, और वहां जाकर यह ऊर्जा ध्यान, कला, विज्ञान, भक्ति में बदल जाती है। 6. आयुर्वेद क्या कहता है? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है, वीर्य बल का आधार है, जो इसे नष्ट करता है वह रोगी बनता है। आयुर्वेद कहता है वीर्य की रक्षा करने से शरीर रोग मुक्त, दीर्घायु और तेजस्वी बनता है। यह भी कहा गया है जो 1 वर्ष तक पूर्ण संयम रखता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है, उसके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है और बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। 7वीं अंतिम बात, अनुभव ही प्रमाण है। अगर आप भ्रम में हैं तो कोई बात नहीं, एक बार 30 दिन ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कोई अश्लील कंटेंट नहीं, कोई गलत संगति नहीं। सुबह जल्दी उठिए, ध्यान, नाम जप और स्वाध्याय करिए। 30 दिन बाद खुद देखिए, क्या आपकी ऊर्जा बढ़ी? क्या चेहरा दमक रहा है? क्या आत्मविश्वास बढ़ा है? अगर हाँ, तो फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं, आपका अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं, महाशक्ति है। जो इस राह पर चलता है वही असल में राजा बनता है, मन का, आत्मा का और इस जीवन का। 12 साल का नियम, ब्रह्मचर्य का 12 साल का नियम। संयम के बिना साधना नहीं होती और साधना के बिना परमात्मा नहीं मिलते। वेदों में एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली बात लिखी गई है। यदि कोई 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह स्वयं परमात्मा के साक्षात्कार योग्य बन जाता है। अब सोचिए, ये बात कोई सामान्य ग्रंथ नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं।
जो सनातन ज्ञान का स्रोत हैं, जिनमें लिखा हर मंत्र युगों के तप से जन्मा है। 12 वर्ष क्यों? क्या विशेषता है इसमें? क्यों सिर्फ 1 साल 3 साल नहीं, पूरे 12 वर्ष? क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शरीर की साधना नहीं है, यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि है। मानव का चित्त गहराई में काम, वासना और मोह से भरा होता है, जिसे 1 या 2 साल में नहीं मिटाया जा सकता। 12 साल का दीर्घ संयम ही वह मार्ग है जो हमारी समस्त वासनाओं की जड़ काट देता है। और जब चित्त एकदम निर्मल होता है तभी आत्मा की झलक मिलती है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज हम 1 महीना भी संयम नहीं रख पाते। 10 दिन जाते ही बेचैनी शुरू हो जाती है। 20 दिन में हार मान लेते हैं। 30 दिन तक कोई चमत्कार नहीं दिखा तो सोचते हैं ये सब बेकार है। पर क्या कभी सोचा, जिन आदतों को आपने 10-15 साल में बनाया है, उन्हें आप 10 दिन में कैसे तोड़ पाएंगे? अगर चित्त की गंदगी 10 वर्षों से जमी है तो उसे धोने में समय लगेगा ही। महापुरुषों का रास्ता, संयम और साधना, इतिहास के हर महान व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य को आत्मा की सीढ़ी कहा है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया पूर्ण संयम के साथ। भगवान बुद्ध ने वर्षों तक कामनाओं का दमन करके ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरी सफलता का एक ही कारण है, ब्रह्मचर्य। इन सब में एक बात सामान्य है, दीर्घ संयम। और यही बात हमें समझनी है। महानता कोई संयोग नहीं है, संयम का परिणाम है। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम इस जीवन को केवल खाने पीने, मनोरंजन और इच्छाओं में ही बर्बाद करेंगे, या फिर हम भी एक ऐसा जीवन जीएंगे जहां आत्मा की खोज होगी, जहां मन पर विजय होगी, जहां परम शांति का अनुभव होगा? वेद यही मार्ग दिखाते हैं। 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, ध्यान, साधना और आत्म अनुशासन। और फिर जो मिलता है वह न पैसा है न शक्ति, वह परमात्मा की अनुभूति है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ आसान जीवन चाहते हो या अर्थपूर्ण जीवन? क्या तुम कुछ दिनों की सुख सुविधा के लिए अपनी आत्मा की शक्ति खोते रहोगे, या फिर 1 साल, 3 साल, 12 साल संयम रखकर एक दिव्य, शक्तिशाली और उज्जवल आत्मा बनोगे? ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, यह तो आत्मा को मुक्त करने की कुंजी है। 12 साल, एक व्रत, एक तप, एक यात्रा, जिसे जिसने निभाया वह इस संसार से पार चला गया। रियल रिजल्ट्स जब संयम दिखाने लगता है, असर बहुत से लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, पर जो टिक जाते हैं, 6 महीने, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी जिंदगी सच में एक अलग ही राह पर चलने लगती है। क्योंकि तब जो बदलाव आता है वो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन, आत्मा और आभा तक फैल जाता है। एक चुंबकीय आकर्षण, मैग्नेटिक ऑरा। सबसे पहले बात करेंगे उस ताकत की जो शब्दों से परे है, वह चुंबकीय आकर्षण जो हर ब्रह्मचारी में आ जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे पास बैठने से शांति मिलती है, या फिर तुम्हारी उपस्थिति में कुछ अलग ही वाइब है। यह वाकई में होता है, क्योंकि जब वीर्य की ऊर्जा भीतर ही संचित होती है तो वह एक ऊर्जा केंद्र बन जाती है। वह ऊर्जा तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चाल से, तुम्हारी आवाज से बाहर आने लगती है। 2. आवाज में गहराई और दम। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से गले की मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र सशक्त होते हैं। आवाज में एक गंभीरता और स्थिरता आ जाती है। अब तुम जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं ध्यान से। शब्दों में वजन आ जाता है। तुम्हारे बोलने का ढंग प्रेरणादायक बन जाता है, क्योंकि तुम वासना नहीं, चेतना से बोलते हो। 3. आंखों में तेज, चेहरे पर चमक। ब्रह्मचर्य से रक्त शुद्ध होता है। शरीर के भीतर का वात, पित्त, कफ संतुलित होता है। इसका असर साफ दिखता है। चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक जो किसी क्रीम या मेकअप से नहीं आती। आंखों में तेज जो हर किसी को भीतर तक महसूस होता है। यह तेज वही है जो एक साधक की पहचान होता है। 4. निर्णय लेने की शक्ति और स्पष्टता। जब कामनाएं शांत हो जाती हैं तो मन स्थिर हो जाता है। एक स्थिर मन में स्पष्टता आती है। तुम क्या चाहते हो, किस दिशा में जाना है, क्या सही है क्या नहीं, ये सब स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हारा दिमाग अब भटकता नहीं बल्कि निर्णय लेता है। वाइव, इंट्यूशन और आत्मिक बोध। अब बात करते हैं
उस शक्तिशाली परिणाम की जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। जो ब्रह्मचर्य का दीर्घ अभ्यास करते हैं उनमें एक गहरी आंतरिक चेतना जागती है। तुम्हें घटनाएं होने से पहले ही उनकी आहट महसूस होने लगती है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, कोई अवसर शुभ है या नहीं, ये सब बिना किसी तर्क के अंदर से समझ में आने लगता है। 6. लोग खुद सम्मान करने लगते हैं, बिना मांगे ही तुम्हें लोग सम्मान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से एक आत्म गौरव और आत्मविश्वास पैदा होता है। तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो तुम अपने ऊपर विजय पा चुके हो, और जो खुद पर जीतता है दुनिया खुद ब खुद उसे आदर देती है। सार, आकर्षण बदल जाता है वासना से दिव्यता की ओर। अब तुम्हारा आकर्षण लोगों को वासना से नहीं बल्कि दिव्यता से खींचता है। लड़कियां सिर्फ शरीर से नहीं, अब तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होती हैं। तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग अंदर से बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम ऊर्जा का एक केंद्र बन चुके हो। 8. हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ध्यान, अभ्यास, सेवा और उद्देश्य में लगाई जाती है तो उस व्यक्ति की प्रगति अनिवार्य हो जाती है। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, व्यवसाय हो या फिर आध्यात्मिक साधना, तुम्हारी एकाग्रता, स्थिरता और साहस तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अंतिम बात, संयम का फल अमूल्य होता है। शुरुआत में यह राह कठिन लगती है, पर जो टिकता है उसे वह चीज मिलती है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती। आत्मशक्ति, तेज और सच्चा सुख। जो खुद को जीतता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ब्रह्मचर्य वह मार्ग है जहां से ये आत्म विजय शुरू होती है। कॉल टू एक्शन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ये वीडियो देखकर बस एक प्रेरणा के झोंके में बह सकते हो या फिर सच में अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का, वीर्यनाश जैसी आदतों से खुद को मुक्त करने का, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, विनर। क्योंकि यह शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारी मानसिकता का ऐलान होगा। यह एक संकेत होगा कि तुम अब हार मानने वालों की भीड़ से बाहर निकल चुके हो। विनर वो होता है जो गिरकर भी उठता है, जो हार कर भी फिर से खड़ा होता है, जो संघर्ष करता है हर दिन, हर पल और अंत में खुद पर विजय प्राप्त करता है। इस शब्द को कमेंट करके तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा को जागृत करोगे। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार होगी जो कहेगी अब और नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा। और अगर तुम वाकई इस राह पर चलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि ये लाइक उस भावना को और मजबूत करेगा जो तुमने अंदर जगाई है। याद रखो, ये सफर अकेले नहीं तय करना है, हम सब साथ हैं। हर हफ्ते हम नए वीडियो, नई कहानियां, नई प्रेरणा लेकर आएंगे, ताकि जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तुम्हें कोई सहारा हो, कोई आवाज हो जो तुम्हें फिर से याद दिलाए तुम एक योद्धा हो। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दो, ताकि हमारी हर नई वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिले, क्योंकि जो पहले जागता है वो सबसे आगे निकलता है। अंत में, अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों, भाइयों या उस व्यक्ति को भेजो जो अंदर से टूट चुका है पर बाहर से मुस्कुरा रहा है। हो सकता है यह वीडियो किसी का जीवन बदल दे। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई साधारण रास्ता नहीं है, पर जो इस पर चल पड़ता है वो साधारण नहीं रह जाता। अब नीचे कमेंट में विनर लिखो और खुद से वादा करो, अब की बार मैं नहीं हारूंगा।